नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी किस्मत का सितारा चमके, नौकरी में तरक्की मिले या फिर व्यवसाय में खूब संपन्नता मिले। आपकी भी यही चाहत है तो आज का शो आपके लिए है। वो तमाम तरीके, वो तमाम छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय जिससे आप न सिर्फ नौकरी में तरक्की पा सकते हैं बल्कि आपकी आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित होगी, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी कन्याओं को अपने सोने के कमरे में, अपने बेडरूम में एक पूर्ण चंद्रमा का चित्र जरूर लगाना चाहिए। एक फुल मून का चित्र जहां आप सोती हैं अपने राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लगाइए, जिसको आप बारंबार देखती रहें। अगर एक फुल मून का चित्र अपने बेडरूम में लगाएं, उसके संपर्क में बने रहें, तो आपका विवाह जल्दी संभव होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। तो 9 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 10:43 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपके ऑफिस को लेकर उसकी व्यवस्था कैसी हो ताकि आपके लिए वो जगह भाग्यशाली हो जाए, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके ऑफिस से किन ग्रहों और राशियों का संबंध होता है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी। जी देखिए, आपका जो ऑफिस है ये आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुंडली के बहुत सारे भावों से संबंध रखता है। आपका ऑफिस कुंडली के लग्न से, दशम भाव से और नवम भाव से संबंध रखता है। कुंडली का एकादश भाव 11th हाउस भी यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादश भाव धन की प्राप्ति का, अर्निंग का भाव है और ऑफिस आपकी अर्निंग के साथ जुड़ा होता है। ऑफिस के मामले में शनि की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनि का मतलब ही है नौकरी, शनि का मतलब ही है रोजगार, इसलिए शनि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जिस चीज का काम है उससे संबंधित ग्रह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका काम अगर खाने पीने का है तो चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपका काम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का है तो शनि महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा ऑफिस की साज सजावट कैसी है, ऑफिस में कलर क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, इसका भी आपके काम पर और आपके भाग्य पर काफी असर जरूर पड़ता है। जी हाँ, तो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए आपके लिए ऑफिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानते हैं। मेष राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो धन का मामला बेहतर होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि इस समय काम की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज का लेन देन इस समय मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम पंडित जी से समझते हैं कि अगर आप ऑफिस तैयार कराते हैं, अपने लिए कोई ऑफिस बनवाते हैं, तो सामान्यतः इसे किस तरीके से बनाएं? आप अपना ऑफिस बनवा रहे हैं या अपने केबिन को रिनोवेट कर रहे हैं, नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं, अगर आपके पास ये अवसर है कि आप अपने ऑफिस को अपने हिसाब से बना सकते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे? ऑफिस की दिशा का बहुत ध्यान रखिएगा। जो दिशा आपके ग्रहों के अनुसार अनुकूल हो वही दिशा आपको चुननी चाहिए। वैसे कुल मिलाकर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा बेहतर मानी जाती है। आपकी कुंडली के आय के स्वामी की दिशा बताएगी कि आप ऑफिस के किस कोने में बैठेंगे। मान लिया आपके एकादश का स्वामी है शुक्र, तो आपके लिए आग्नेय कोण के ऑफिस ज्यादा बेहतर होंगे दक्षिण पूर्व के। जब आप बैठते हैं, बैठते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो तो उत्तम होगा। आपके पीठ के ठीक पीछे देवी देवताओं का चित्र या कोई पवित्र चिन्ह नहीं होना चाहिए। थोड़ा अगल बगल में दाहिने बाएं हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आपके पीठ के पीछे हो तो यह उचित नहीं होगा। अपनी पीठ के पीछे सूर्य का चित्र या कोई सीनरी आप लगा सकते हैं। अपनी मेज आयताकार रखिएगा, अपनी मेज रेक्टेंगुलर रखिएगा। गोल मेज ऑफिस में काम करने के हिसाब से बहुत बेहतर नहीं है। और सामान्यतः अपने ऑफिस का रंग आप वही रखिएगा जो आपके लिए और आपके काम के लिए शुभ हो। और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने ऑफिस का रंग सफेद रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अपने ऑफिस में गंदगी मत फैलाइए, ऑफिस को साफ सुथरा रखिए और हल्की खुशबू अगर आपके ऑफिस में आती रहे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चाहे आप व्यापारी हो या फिर कामकाजी कहीं नौकरी भी करते हैं, तो इन तमाम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने काम करने की जगह को आप अपने लिए भाग्यशाली बना सकते हैं, शुभ बना सकते हैं। कुछ और तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आपका करियर, आपकी उन्नति
चमकती नजर आएगी, आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, इस बारे में जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो फिलहाल टाल देना बेहतर होगा। शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न अभय कुमार गौतम जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 10 अगस्त 2006 का जन्म है। नागौड़, सतना, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। आगे मेरे लिए परीक्षा के परिणाम कैसे होंगे? क्या मैं इंजीनियरिंग में जा सकता हूं? अभय, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। देखिए, आपको मेहनत की मात्रा अपनी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपके प्रयासों में कमी है। 12वीं तो आप पास करेंगे, लेकिन अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए तो अपने प्रयास, अपनी मेहनत बढ़ाइए। दूसरा, इस कुंडली में इंजीनियरिंग में जाने की संभावना ज़रूर बनती है। इसीलिए अगर आप प्रयत्न करेंगे तो इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन होगा। हमें सिर्फ आपकी शिक्षा वाले हिस्से को बेहतर करना है और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर लें। तो पंडित जी, दूसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है आज? जी, अगला प्रश्न हमें श्रीमती संध्या बैनर्जी ने लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। अपने पौत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पौत्र का नाम है अंगशल चट्टोपाध्याय। जन्म की तारीख है पौत्र की 15 अप्रैल 1996।
शाम को 5:02, जन्म स्थान है चंदन नगर, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरे पौत्र की नौकरी छूट गई है, उसकी नौकरी आगे कब तक लगेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। संध्या जी, आपके पौत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मीन राशि की। महादशा इस समय बुध की है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके पौत्र को नौकरी मिलेगी जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में, और इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए उनका स्थान परिवर्तन, उनका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। जहां तक भविष्य की बात है, भविष्य इनका ठीक है, लेकिन जब भी इनका विवाह करिएगा या विवाह का निर्णय लीजिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेना ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने पौत्र को एक ओपल बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इन्हें पहना दें और दूसरा इनको बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने वर्क प्लेस को अपने लिए भाग्यशाली बना सकते हैं, शुभ बना सकते हैं, ताकि आपको तरक्की मिले। तो ऑफिस कैसा होना चाहिए ये पंडित जी ने बता दिया, लेकिन ऑफिस में किन किन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में समझते हैं। कुछ और विशेष बातें हैं जिनका आप अपने ऑफिस में बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, अपने ऑफिस में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का या काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। ऑफिस में अपने पीछे सॉलिड वॉल रखिएगा, या जहां आपके सॉलिड वॉल है वहीं पर आप बैठिएगा। आपके पीछे कांच होगा, ग्लास होगा, तो आप जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। ऑफिस में अपने काम की मेज पर खाना बिल्कुल मत खाइए, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी अपनी टेबल पर मत खाइएगा। ऑफिस की अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने मत दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी जगह फिक्स ना हो, तो आपकी कुर्सी रोज बदल जाती हो। ऐसी स्थिति में एक मैट रखें अपने पास, और जिस भी कुर्सी पर बैठें पहले मैट बिछा लें और फिर बैठें। जब उठें तो वो मैट हटा दें, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं वो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन को इकट्ठा करती है। अब मान लिया उस पर कोई निगेटिव आदमी बैठ गया दूसरे दिन, तो आप भी उस निगेटिव एनर्जी के शिकार होंगे। आपने ऑफिस में बैठ के देखा होगा, किसी दिन काम करने में बड़ा आनंद आता है और किसी दिन काम बड़ा थकाऊ और उबाऊ लगता है, क्योंकि कुर्सी के वाइब्रेशन आपको प्रभावित कर रहे हैं। ऑफिस में जब आप पहुंचते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, उसके पहले कुछ देर प्रार्थना करिए कि प्रभु, आपकी कृपा से मैं काम करने जा रहा हूं, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो और मेरे काम को बेहतर करो। ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए काम शुरू करने के पहले, और काम खत्म होने के बाद भी ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु, आपकी कृपा से मैंने आज काम किया, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसे देखें और हम सबको बेहतर बनाए रखें। यानी काम शुरू करने के पहले और काम समाप्त करने के बाद अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपके लिए एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा तैयार कर सकती हैं जो आपकी तरक्की को और दिन दुना रात चौगुना बढ़ा सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे पंडित जी से, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं इनके राशिफल के बारे में। तुला राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, करियर बेहतर होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी,
स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। कीमती वस्तु इस समय संभाल कर रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम आपको वो तमाम तरीके, वो तमाम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने ऑफिस को, अपने वर्क प्लेस को अपने लिए बना सकते हैं पॉजिटिव और तरक्की का केंद्र। और ये जानकारी हम पंडित जी से लेने वाले हैं अब राशि के अनुसार कि कैसे आप अपने ऑफिस को रखें, किस तरीके से रखें ताकि आपका भाग्य मजबूत हो। पंडित जी, देखिए, हर राशि का एक गुण होता है, हर राशि का एक इम्पैक्ट, प्रभाव होता है। अगर राशि के अनुसार आप अपने ऑफिस में कुछ चीजें रखें या कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका ऑफिस आपके लिए भाग्यशाली जरूर होगा। अगर मेष राशि की बात करें तो आप अपने ऑफिस में हल्के नीले रंग का, लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर करें, और अपने ऑफिस में कांच के पात्र में, कांच के बर्तन में जल भर करके जरूर रखें। आपके लिए ऑफिस बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि, ऑफिस की दीवारों पर बहुत सारा चित्र, बहुत सारे पोस्टर, ये सब मत लगाइए। अपने ऑफिस में पौधे रखिए, इंडोर प्लांट्स अगर आप अपने ऑफिस में रखें तो आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आपके ऑफिस में जितनी ज्यादा रोशनी होगी, जितनी ज्यादा लाइटिंग होगी, उतना ही अच्छा होगा। और अपने ऑफिस में पूजा के स्थान पर या तो दीपक रोज जलाएं या तो रोज धूप बत्ती जलाएं, बहुत बढ़िया होगा। कर्क राशि, अपने ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखें और अपने ऑफिस में संगीत वाली चीजें रखें या छोटी छोटी घंटियां जैसे विंड चाइम में होती हैं या छोटी पीतल की घंटियां होती हैं, उसे लटकाएं या उसे रखें, अच्छा होगा। सिंह राशि, ऑफिस में आपके खिड़कियां बिल्कुल ठीक हों और हवा का आवागमन बिल्कुल ठीक हो, यह ध्यान रखिएगा। अपने ऑफिस में आकाश का चित्र या बादल का एक चित्र लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, ऑफिस में सफेद रंग का या क्रीम कलर का प्रयोग जरूर करिएगा और ऑफिस में बहते हुए पानी की एक बड़ी सी तस्वीर जरूर लगाइएगा, बेहतर होगा।
तुला राशि, ऑफिस में बिजली के उपकरण हमेशा अच्छी तरह देखभाल करके लगवाइएगा और ऑफिस में तांबे का बना हुआ एक सूर्य देवता का तांबे का प्रतीक भी अपने ऑफिस में लगाइएगा। वृश्चिक राशि, ऑफिस में खास तौर से अपने केबिन में बहुत सारी कुर्सियां मत रखिएगा और ऑफिस में अपने काम करने की जगह पर भगवान गणेश की छोटी सी एक मूर्ति जो पीले रंग या सफेद रंग की हो उसे आपको जरूर रखना चाहिए। धनु राशि, ऑफिस में हमेशा शांत भाव से रहें, अपने काम पर ध्यान दें, बहुत एग्रेसिव ना हो। ऑफिस में हमेशा सुगंध की व्यवस्था किए रखें। ऑफिस अगर खुशबूदार रहे, महकता रहे तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस में कभी नशा मत करिएगा वरना आपका ऑफिस श्रीहीन हो जाएगा, धन आपका नष्ट हो जाएगा। ऑफिस में नशा बिल्कुल मत करिएगा। ऑफिस में भगवान शिव की एक मूर्ति या उनका चित्र जरूर लगाइएगा। कुंभ राशि, ऑफिस में अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना करें, 2 मिनट कुर्सी पर बैठ के ध्यान करें, 2 मिनट मंत्र का जप कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और ऑफिस में नियमित रूप से सुगंधित धूप बत्ती या बत्ती जलाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, ऑफिस में हमेशा साफ सफाई रखें, गंदगी न फैलाएं और ऑफिस में एक पानी वाला नारियल छोटे से कलश के ऊपर जरूर स्थापित करें। अगर आप ऐसा करते हैं, जो हमने अलग अलग राशियों को टिप्स बताए हैं, अगर आप उसका पालन करें, आपके ऑफिस में आपको सफलता मिलेगी और आपका ऑफिस आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो चलिए, इन छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए और बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी उन्नति आपके द्वार तक आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं और जानते हैं इनके राशिफल के बारे में। मकर राशि, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय कम होती जाएंगी। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार का सहयोग इस समय आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न भावना जी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 22 दिसंबर 1995 का जन्म है। 8:20 प्रातः, दुजाना, झज्जर, हरियाणा। ये कह रही हैं कि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रही हूँ। मुझे सफलता कब मिलेगी? मैंने काल सर्प दोष की शांति करा ली है और मैंने एक मूंगा भी पहना हुआ है। भावना, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न और धनु राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि शिक्षा क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी आपको साल 2024 में फरवरी के बाद मिलने की संभावना दिखती है। काल सर्प योग वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अब आपने शांति करा ली है तो ठीक है। मूंगा आपने बिल्कुल ठीक पहना है, मूंगा आप पहने रहिए। साथ में एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में, ये बनवा करके पहनिए रविवार को प्रातः। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त आज के आखिरी और चौथे सवाल का है, लेकिन उसके पहले आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या जिसका हल आप चाहते हैं पंडित जी से जानना, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न शशांक शेखर झा जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखते हैं। 30 सितंबर 1976 का जन्म है। 3:24 दोपहर को, दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मई महीने से मेरे पास नौकरी नहीं है। दूसरी नौकरी मेरी कब तक लगेगी? क्या मैं भविष्य में नौकरी करने के लिए भारतवर्ष से बाहर जा सकता हूं? शशांक, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और धनु राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, आपकी नौकरी मिलने का जो समय है वो लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल में है। फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 का जो समय है ये आपकी नौकरी का समय होगा। नौकरी की जो स्थिति है अब आपकी ठीक रहेगी और अब आप स्थिरता पूर्वक बेहतर नौकरी कर पाएंगे। इस कुंडली में विदेश जाने की संभावना साल 2025 में बनती है। 2025 के अगस्त के बाद आप नौकरी के सिलसिले में विदेश भी जा पाएंगे। आपकी नौकरी की व्यवस्था हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके पहने। दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः। ये 2 उपाय करिए, आपकी नौकरी की बेहतर व्यवस्था जरूर हो जाएगी।
पंडित जी, जब हम नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं जी। तो एक सवाल मन में आता है कि कई लोग होते हैं बार बार उनकी नौकरी बदल जाती है या जी। फिर स्थिति नौकरी में बदल जाती है, तो ऐसा क्या उपाय करें कि उनकी स्थिति बेहतर हो और उन्हें तरक्की मिले? जी, देखिए, आपको पहले भी बताया कि अगर आपको पता है कि कुर्सी आपकी फिक्स नहीं है, आज आप बैठे कल कोई और बैठा, आपका अलग से केबिन नहीं है, अलग से कमरा नहीं है और बार बार नौकरी या काम बदलना पड़ जाता है, तो आप अपने साथ एक छोटा सा कारपेट रखें या छोटा सा कुशन रखें और उसको आप जिस भी कुर्सी पे बैठें पहले उसको रख दें, उसके बाद उस कुर्सी पे बैठ के काम करें और जब उठे तो उसको वहाँ से हटा दें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और ऐसा करने से आपका जो वाइब्रेशन है वो मेंटेन रहेगा और आपको सामान्यतः दिक्कतें नहीं होंगी। तो चलिए, अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 9 दिसंबर को है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव इस साल में आपके लिए दिख सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इस साल में आर्थिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह भी होने की संभावना बनती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें, हनुमान चालीसा पूरे साल भर सुबह शाम आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? देखिए, जैसे माता पिता के न रहने पर उनकी संपत्ति संतान को मिल जाती है, वैसे ही माता पिता के शुभ और अशुभ कर्म भी संतान को मिलते हैं। माता पिता के संस्कार संतान के साथ गहराई से जुड़े हुए होते हैं और माता पिता के कर्म भी संतान को शुभ या अशुभ रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए जो माता पिता अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं उन्हें अपने कर्म संस्कार ठीक रखने चाहिए, वरना माता पिता के कर्मों के बोझ से आपकी संतान जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगी। और चलिए, अब हम बात शुभ पहर की करते हैं। तो 9 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो 1 माला, 2 माला, 3 माला ओम शं शनैश्चराय नमः का आपको जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 9 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, अब बात आज की गुड लक राशि की करते हैं, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी दे रहे हैं, समझते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की दुश्मनी या शत्रुता क्यों हो जाती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। अपने जिद्दी और अड़ियल रवैये की वजह से इनके शत्रु बन जाते हैं और इनके शत्रु हमेशा भारी होते हैं। शत्रुता ना हो इसके लिए आप नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करिए। आपके व्यवहार में ठहराव आएगा और आपके शत्रु रहने बंद हो जाएंगे। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आज आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, उनसे जानते हैं। जी,
आप कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं, आप कोई बड़ी पोजीशन पाना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है, तो क्या करेंगे? गोपी चंदन के 9 टुकड़े ले लीजिए, इनको अलग अलग पीले धागे से बांध लीजिए। सारे टुकड़ों को पीले धागे की सहायता से केले के पेड़ पर लटका दीजिए। जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग के 3 महीने के अंदर आपको मनचाहा पद अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।